हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, जो कि रियलिटी में एक चैप्टर नहीं है, एक कॉमिक बुक है। कॉमिक बुक के एक छोटा सा चैप्टर है। आपने कभी कॉमिक बुक के बारे में सुना है? कभी कॉमिक बुक को पढ़ा है? किसी ने कभी कॉमिक बुक खरीदी है या पढ़ी है स्टूडेंट्स? कोई जानता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। कभी आपने देखा हो जैसे जो हमारे मार्वल के सुपर हीरोज़ हो गए, डीसी कॉमिक्स हो गई, स्पाइडरमैन, वेनम, थॉर, जिसमें थॉर की सीरीज़ होती है जर्नी इनटू मिस्ट्रीज़, या आयरन मैन, या हमारे हिंदी में जितने भी सुपर हीरोज़ हो गए, नागराज वगैरह, या भेड़िया, और क्या कॉमिक में कौन कौन से होते, चिंकी, पता नहीं चिंटू, या हमारे पास वो भी होते चाचा चौधरी वगैरह। मतलब ऐसे बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं हमारे इंडिया में, हम फॉरेन में भी हैं जिनकी आजकल मूवीज़ भी बनती है। आप लोगों ने कॉमिक्स के बारे में सुना होगा, लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा होगा। इस वीडियो के अंदर ये चैप्टर एक कॉमिक ही है हमें, ताकि सिखाने के लिए कॉमिक को पढ़ते कैसे हैं। तो कॉमिक बुक के अंदर स्टूडेंट स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं, और हर एक बॉक्सेस एक के अंदर एक पिक्चर होती है जो हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत दिखाती है, और एक छोटी सी लाइन ऐसे लिखी होती समझाने के लिए कि चल क्या रहा है। और लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं जिनको हम लिखा होता है, फिर वहाँ उस डायलॉग के टाइम क्या चल रहा था, और फिर ऐसे करके चीज़ें लिखी जाती है। नॉर्मली कॉमिक्स जो होती हैं वो इस पैटर्न में चलती है, वो इस पैटर्न में चलती है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इसको कैंसिल करो, जैसे ये है और इसके बाद ये सीन, फिर उसके बाद ये सीन, और फिर उसके बाद ये सीन। इस तरीके के पैटर्न में नॉर्मली जो कॉमिक्स होती हैं वो चलती, कभी कभी इस पैटर्न में चलती हैं, कभी कभी इस पैटर्न में चलती हैं। हमें बहुत बार इसको सही से नोट करना पड़ता है कौन सा डायलॉग कहाँ आने वाला है। उस तरीके को, इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें लगातार काफ़ी कॉमिक्स पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके आपको कॉमिक का पैटर्न समझ आ जाता है, और फिर ऐसे आप कॉमिक्स पढ़ सकते हो। और कॉमिक्स बहुत अच्छा तरीका है स्टोरी बताने का, क्योंकि इसमें पिक्चर भी है और इस पर थोड़े बहुत चीज़ें भी लिखी होती है, कन्वर्सेशन भी होती हैं। ज़्यादा फोकस नहीं जाता है एक्सप्लेनेशन में कॉमिक्स के अंदर, सिर्फ पिक्चर होती है और एक दो चीज़ें लिखी होती हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो है हिल्सा फिश एक फ़िश का नाम है, उसका सीज़न चल रहा था, तो हर कोई फिशरमैन ने जो भी था गांव के अंदर वो सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में सोचे। तो इसमें हम देख सकते हैं कैसे जो फिशरमैन्स हैं वो बहुत सारी फ़िश को निकाल रहे हैं नेट से। फिश मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, जितने भी फ़िश बेचने वाले थे, फिश मोंगर्स कहते हैं उन्हें, वो सिर्फ क्या बेच रहे थे? हिल्सा फिश बेच रहे थे। देखो एक बेचने वाला हमें दिख रहा है। कम बाय द प्राइस ऑफ द हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे, कि आओ हिल्सा फिश को ख़रीदो, हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो आज काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, अब आगे है ये, हाउस होल्डर्स कुल टॉक नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो हाउस होल्डर्स थे, जो घर के लोग थे रहने वाले, वो सब लोग भी हिल्सा फ़िश के बारे में ही रह रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर द हिल्सा, यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। कहता है, एक लेडी पूछे कि हिल्सा फ़िश का कितना दोगे। वो क्या, जो बेचने वाले वेंडर होते हैं वो कहते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कितना। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पैलेस में क्या चल रहा था। इन द पैलेस द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब कोर्टियर भी मतलब जो राजा के दरबार के लोग होते हैं, वो भी हिल्सा फिश के अलावा कोई और बात तो कर ही नहीं रहे थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वॉज। अब एक बंदा भी अपनी कहानी सुनाने में लगा हुआ है राजा को कि देखो मैंने कैसे एक हिल्सा फिश को पकड़ा। तो हमने क्या पता चला कि हिल्सा फिश के बारे में हर कोई बात कर रहा था, क्योंकि हिल्सा फिश का सीज़न चलता, मार्केट में भी जो आसपास लोग बेचते हैं वो भी, राजा भी, हर जगह हिल्सा फिश की बात चल रही थी। स्टॉप इट, आर यू कोटियर्स और फिशरमैन? द कोटियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फील्ट गिल्टी। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड no ever Gopal can stop talking from talking about Hilsa fish, not even for minutes. Oh, I think I could do, your majesty. Then let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty.
अब इसके बाद हम देखते हैं, देखो राजा एकदम से गुस्सा हो गया क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा जा रहा है। तो एकदम से राजा अपने सारे मंत्रियों पे चिल्ला देता है कि देखो तुम हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बोले जा रहा है कोर्ट के अंदर। और फिर बाद में उसको सॉरी फील होता है कि उसने चिल्ला दिया इन पे, उनको बुरा फील होता है। तो वो कहता है सॉरी यार, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बोल रहा है, इसका से आई लॉस्ट माई टेम्पर, मतलब मुझे अचानक से गुस्सा आ गया। अब उसके बाद जो है उनका एक मंत्री होता है जिसका नाम गोपाल दास होता है, वो कहता है कि वो चाहते हैं कि लोग ना हिल्सा फिश के बारे में ना बोले, हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद कर दें, 1 मिनट के लिए ही सही। तो उसके बाद वो कहता है कि गोपाल कहते हैं, जो उस राज्य का एक मंत्री होता है, कहते हैं कि ठीक है सर, मैं ये कर सकता हूँ। वो कहते कि ठीक है, तो मेरे लिए एक बड़ी सी हिल्सा फिश मछली लेकर आओ, लेकिन कोई भी तुम्हारे देख इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा जब तुम आ रहे हो। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपके ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है। गोपाल अपने घर में बैठा हुआ है। अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज इट योर फेस हाफ शेवन, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। उसकी जो वाइफ है एकदम से, तुम्हारा जो चेहरा उस पर आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई, देखो उसकी आधी दाढ़ी बनी हुई यहाँ की, बस वो कह रहा है कि मैं हिल्सा मछली को लेने जा रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू सो स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। वो तुम्हारा मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों अपने चेहरे के ऊपर ये ऐश लगा रहे हो, मतलब वो लगा रहे हो राख, जैसे हम कुछ जलाते तो राख निकलती है, वो क्यों लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। वो कहती है कि मैं तुम्हें बताया तो मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ, लिसन टू मी प्लीज़। अब इसके बाद सीधा ये वाला आता है, लिसन टू मी प्लीज़, यू कैन गो पॉसिबली इन दोज ग्रेसफुल रैग्स, वट आर यू अप टू। वो कह रहा है कि तुम प्लीज़ मुझे ये ना बताओ कि तुम इन फटे पुराने कपड़ों में जा रहे हो। रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने गंदे कपड़ों में जा रहे हो। यू हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। वो कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ मेरी पत्नी, मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गोन मैड। अब उसकी वाइफ ही कह रही है ये हो चुका है, वो पागल हो चुका है सच में। अब हम आगे देखते हैं। गोपाल ब्रॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल हिल्सा मछली खरीद ली है गोपाल ने, देखो उसके हाथ में है, और वो पैलेस की ओर जा रहा है। फिर लोग आसपास को ध्यान से देख रहे हैं। मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल। वो देखो कि मम्मी उस बंदे को देखो, क्या वो कॉमिकल का मतलब जैसे पागल, जैसे हम पागल तो हम उनको मैड इंसेन कहते हैं, उसी तरह उनको कॉमिकल भी कहते हैं। ही मस्ट बी अ मैड मैन। अब सीधा ये वाली जाती है, ये वाला इसके बाद सीधा ही मस्ट बी अ मैड मैन, हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है वो मैड मैन है, जबकि कोई कहता है कि नहीं मुझे लगता है वो मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब जो जादू वगैरह करते हैं, ये जो लोग होते हैं ना जिनके अंदर ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, वो है। वाइल गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। और उसके बाद वो जैसे ही राजा के वहाँ कोर्ट पहुँचता है तो जो सामने वाले जो होते हैं सोल्जर्स इसका रास्ता एकदम से रोक देते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे किंग से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। वो कह रहा है कि तुम किंग को नहीं देख सकते, जाओ यहाँ से। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल भी वहाँ पे डांस करना और गाना गाना शुरू कर देते। तो देखो कोर्ट के अंदर से भी लोग आके देख रहे हैं कि इस बंदे को प्रॉब्लम क्या है। Inside the palace, this man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. वो क्या, फिर वहाँ राजा आवाज़ें सुन रहे कि क्या क्या हो रहा है बाहर। Bring that man to me at once. Yes, your majesty. फिर इस बार राजा एकदम से उस आदमी को बुलाता है जो वहाँ आवाज़ें कर रहा था। बाद में वो पता चलता है वो गोपाल था। गोपाल was brought before the court, before the king. It's गोपाल। बाकी जो जितने भी मंत्री वगैरह वो जान गए कि ये तो गोपाल है। The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब लोग बातें कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है इस बंदे ने दिमाग इसका ख़राब हो गया। और दूसरा कहता है कि नहीं मुझे लगता है ये इसके कुछ नॉर्मल जोकों में से ही एक है। अब उस बात होते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू सो ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। वो कहता है कि तुम ऑल राइट गोपाल मुझे बताओ ये क्या है ये जो तुमने पहना हुआ है। फिर वो कहते हैं योर मैजेस्टी शायद आप भूल गए हो कुछ, समथिंग फॉरगॉटन समथिंग। वो कहते हैं कि मैं कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, फ्रॉम द मार्केट द पैलेस एंड इन द कोर्ट नो सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। वो कहता है
कि देख आपने इस बात को नोट करा कि आज शायद किसी ने भी हिल्सा मछली के बारे में एक बात भी नहीं बोली है। मैं मार्केट से यहाँ पैलेस तक आ गया लेकिन किसी ने हिल्सा फ़िश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। गोपाल ने बोला ये अपनी मछली को दिखाते हुए। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। उस टाइम पे फिर किंग को याद, ओह मैंने वो जो कहा था गोपाल को करने को, कि कुछ ऐसा गोपाल करे कि लोग कुछ भी हिल्सा मछली के बारे में कुछ भी ना बोलें। हा वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वो कह रहा है कि हाँ गोपाल तुमने वो जो इम्पॉसिबल काम था उसको तुमने पॉसिबल कर दिया एक और बार। और इसी के साथ साथ हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ऐसी ही कॉमिक्स होती हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स कॉमिक्स पढ़नी है तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह आते हैं जिनमें आप कॉमिक्स से सर्च मार सकते हो, उसमें कॉमिक्स वगैरह होती हैं। या जो ये मार्वल की वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके कॉमिक्स वगैरह आप ख़रीद के पढ़ सकते हो। एक बार या जाओ जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह, वहाँ भी कॉमिक्स होती है, एक बार सीखो, क्योंकि ये जो कॉमिक्स होती है ये भी स्टोरी टेलिंग की काफ़ी अच्छी टेक्निक है। ठीक है, आप जानते हो कॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से जितना कनेक्टेड लोग कॉमिक्स से हो जाते हैं ना उतना बुक्स से नहीं हो पाती। कॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं ऐसे फ़ोटोएँ भी होती हैं और साथ ही साथ डायलॉग्स भी लिखे होते हैं। सो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर तो नहीं था, एक कॉमिक थी, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, सजेशन है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।